न्यू 24 में आपका स्वागत है। आज मेरी मौजूदगी है बहादुरपुर में और मेरे साथ वो सब जुड़े हुए हैं जिन्होंने 29 तारीख को अर्ध समाधि ली थी। अजीत सिंह गुर्जर, शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार ये घटना हुई है। शासन प्रशासन से तंग आकर जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया। न्यू 24 में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। सर, क्या ऐसे मतलब घटना आ गई जो उसके बारे में आपकी शासन प्रशासन किसी ने आपकी जन सुनवाई नहीं करी तो आपने ये कदम उठाया? तो काफ़ी दिनों से हम नगर पालिका गए, ज्ञापन दिया, समझाया, बताया हमने। ये कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ मोहल्ले ऐसे हैं, जैसे मेघवाल मोहल्ला हो गया। उसके बाद में जैसे नगर पालिका के पीछे का जो क्षेत्र है, जस्ट नगर पालिका के पीछे ही है वो जगह, वहाँ हुआ। और बगीची वाली जो जगह थी, बगीची का जो मोहल्ला है वो था। तो हमने काफ़ी बार बोला, समझाया, मैडम से भी बात की। अधिशासी अधिकारी जो अभी फ़िलहाल में है, उनसे 1 साल पहले नगर पालिका के पीछे जो पानी की शिकायत आ रही थी, बेचारे पानी की सुविधा नहीं। हमने, हमारा दोस्त एक उससे निजी, जिसका नाम राजेश गुर्जर है, उसकी निजी बोर से हमने वहाँ पानी की सुविधा करवा रखी है उनके लिए। लोग बाग अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, फालतू और टेंडर लगाते रहते हैं, पानी के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। वो कहते हैं कि बार बार कैसे किस तरीके से आज़ाद भारत में 1947 के बाद भी, इतनी योजना परियोजना चलने के बाद भी आज लोगों को पानी पीने के लिए सुविधा नहीं है। लोग बाग परेशान हैं। तो बार बार ये ज्ञापन दिया हमने, 7 दिन का अल्टीमेट दिया मैडम को बोला कि आप हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम अर्ध समाधि लेंगे। सर, आपने 7 दिन का ज्ञापन दिया, न्यूज़पेपर में भी आपने ज्ञापन की न्यूज़ छपाई। सर, कौन कौन से पेपर में न्यूज़ दिखी आपने? न्यूज़ तो कई पेपरों में आई थी, मुझे भास्कर में आई थी, राजस्थान पत्रिका में आई थी, कि वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा है एक न्यूज़पेपर, उसमें आई थी। तो कई न्यूज़पेपरों में आई थी ये खबर, क्योंकि ये खबर इसलिए भी एक वो थी कि आज तक के इतिहास में कहीं पर भी अर्ध समाधि नहीं ली गई है। इस तरीके से जो अर्ध समाधि ली गई है राजस्थान के अंदर, कहीं पर भी आप गूगल भी करोगे तो आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, जिस तरीके से ये हमने प्रदर्शन किया था और प्रशासन झुका इसमें। सर, बहादुरपुर की जो मेन समस्या है वो पानी की है और पुरानी है, सब कुछ है। ईओ साहब आए थे, ईओ मैडम आई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? ईओ मैडम ने बोला है कि 15 अप्रैल तक हम पानी चालू कर देंगे। उन्होंने मांग मानी, हमारी बात सुनी ईओ मैडम ने। हालांकि पहले ही हमने ज्ञापन दिए कई बार, लेकिन इस बार मैडम ने माना। हम मैडम को धन्यवाद भी करते हैं इसके लिए। और सहयोग किया प्रशासन ने। बोला है कि भाई, मैडम ने बोला कि आपको 15 दिन के अंदर पानी उपलब्ध हो जाएगा। सर, बहादुरपुर में लाइट सुविधा नहीं है, रोड लाइट नहीं है, गंदगी भी काफ़ी है, कर्मचारी नहीं है, गाड़ी नहीं है नगर पालिका में, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, बहुत सारी चीज़ें, कोशिश तो ये भी कर रहे हैं करने को, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है। नागरिकों को भी साथ देना चाहिए, सभी नागरिकों को। और दूसरी बात ये कि सफाई को लेकर बार बार नोटिस करवाया जाता है। अब तो क्या कि आदत सी बन गई है, नगर पालिका के कर्मचारियों का कोई विरोध प्रदर्शन करें या फिर किसी तरीके से बताएं, ज्ञापन दें, तब जाके कोई काम होता है धीरे धीरे। नहीं तो कुछ होता क्या है कि अब तक क्या था कि जितने भी पुराने नेता मान सकते हो आप उनको, चाहे वो बीजेपी के हों, वो क्या करते हैं कि बैठे रहते हैं आराम से, वहाँ रोज़ जाते हैं, कुछ भी एक भी समस्या के बारे में नहीं बताते हैं, समस्या के बारे में अवगत नहीं करवाते हैं वो। तो उनको बताना चाहिए। देखो, इसमें बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं करती है। विकास एक बहुत बड़ा पहलू है। अगर अपना क्षेत्र का विकास होगा, अपने गांव का विकास होगा, अपने शहर का विकास होगा, तो लोग बाग कहेंगे देखो क्या बहादुरपुर किस तरीके से चमक रहा है। तो इसमें क्या है, सभी लोगों को साथ देना चाहिए, सभी लोगों को। किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। अरे, जो अच्छी चीज़ है उसमें सभी को साथ देना चाहिए, पार्टी देखकर बात नहीं करनी चाहिए। सर, आपने अर्ध समाधि ली, जिसका मतलब है आधा शरीर जमीन के अंदर आधा ऊपर आप थे और आपके 4-5 सहयोगी और थे। हाँ। और नेता टीकाराम जूली को जैसे ही आपके बारे में मालूम हुआ कि
बहादुरपुर में ये प्रदर्शन हो रहा, अर्ध प्रदर्शन हो रहा, वो तुरंत आए और घटनास्थल पर आकर आपको उन्होंने बाहर निकलवाया और आप आश्वासन क्या दिया उन्होंने? देखो, हमारे नेताजी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, वो बहुत ही अच्छे हैं। उनको जैसे पता लगा कि जैसे मेरा नाम अजीत सिंह गुजर है, मेरे जो साथी हैं, हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं मोन्टू शर्मा, उसके बाद में अनिल मंत्री और हेमू पेंटर, राजेंद्र जी, इस तरीके से हम 5 लोगों ने जो अर्ध समाधि ली। उस समय जैसे सूचना मिली, उन्हें पता लगा, उनका प्रोग्राम था सीकर जाने का, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनसे जैसे उनको पता लगा, वो तुरंत प्रभाव से हमारे पास आए कि स्थिति ना बिगड़े, बच्चे परेशान हो जाएंगे, किसी के कुछ घटना भी हो सकती है। भाई उमस थी, गर्मी थी, भयंकर प्रभाव था गर्मी का उस दिन। तो उन्होंने आकर उन्होंने देखा, हमें आश्वासन दिया, निकाला और उन्होंने कहा कि एक आपको जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था की जाएगी, बोर मिलेगी। नई बोर के लिए घोषणा करके गए और तुरंत 15 मैडम से बात कर आश्वासन मिला कि 15 दिन के अंदर आपको पानी की सुविधा चालू हो जाएगी वहाँ पर। सर, बीजेपी सरकार का, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका एक उद्देश्य है सर, ये तो विकास, कोई बहादुरपुर का तो विकास है ही नहीं कहीं पर भी। ऐसा नहीं है, ये तो कहने तो कागजी पूर्ति है, ये तो कागजों में चल रहा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका, एक भी बीजेपी के नेता ने बहादुरपुर के अंदर, एक भी बीजेपी के नेता ने खुद की कमाई के अलावा अगर कोई काम करवाया हो तो बता सकते हैं? कोई काम नहीं करवाते, आकर बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। उसी तरीके से कुछ भी, कोई भी काम, जनता का काम तो करवा कहाँ रहे हैं? जनता का काम करवाते तो परेशानी नहीं आती इस तरीके से। जिस बात को हम बार बार उठा रहे हैं, हमने बहुत सारी मांग, जैसे रामगढ़ रोड था, काफ़ी दिनों से खड्डे, कई बार छोटे छोटे टेम्पू, ई रिक्शा वगैरह उलट गए थे, लेकिन बीजेपी के नेता तो इस समय ये मान लो कि उनकी नगण्य शून्य स्थिति में ना, हो सकता है उनकी चल नहीं रही हो, पता नहीं उनकी चल ही नहीं रही क्या बहादुरपुर के अंदर, या बाहर भी नहीं चल रही हो, उनके नेता उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या बात हो सकती है, लेकिन उनकी कोई स्थिति ठीक नहीं है। इधर मुंडे खेड़ा रोड है, वो 15 महीने से टूटा हुआ है, उसको बनाने की, ये विकास के काम ही तो हैं। विकास पे तो वो तो एक अलग बातों पर आ जाते हैं, जब उन्हें विकास के मुद्दे से भटक कर अलग चीज़ों पर चले जाते हैं। बस ये उनकी मैनिफेस्टो, ये उनकी सोच है। आपने अभी एक बात कही है कि हमारे जो बीजेपी नेता उनकी चल नहीं रही। सर, राजस्थान में सरकार बीजेपी की, मुख्यमंत्री बीजेपी के, सब चीजें भारतीय जनता पार्टी है, फिर भी ऐसा क्यों कि उनकी नहीं? सर, उनकी सरकार तो उनकी चलेगी, किसकी चलेगी सर? क्या कांग्रेस की चलेगी? देखो, ऐसा नहीं है। 5 साल पिछले जो थे, जयराम जाटव आता है बहादुरपुर में, जो पूर्व विधायक है, पिछली बार तो हार गए थे, उससे पिछली बार उन्हें टिकट नहीं मिला, वो ले दे के चौथे 5वें दिन बहादुरपुर में आते हैं। अब बहादुरपुर में किस लिए आते हैं, क्या है उनका मूल मकसद, हमारे तो समझ में नहीं आता। 8-10 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, उसका सम्मान कर लेते हैं, खुद सम्मान खेल लेते हैं। वो कहते हैं ना कि अंधे बांटे रेवड़ी, खुद फिर खुद को दे, वही वाले खुद सम्मान खेल लेते हैं, और कुछ है नहीं। आता है, बैठ के चला जाता है। भूपेंद्र जी हैं हमारे केंद्रीय जो मंत्री, भूपेंद्र यादव जी, उनको बहादुरपुर में एक बार भी, जब से मंत्री बने, बहादुरपुर में एक बार भी नहीं आए। संजय शर्मा जी काफ़ी दिन पहले आए, लेकिन कुछ बात ये कि देने वाली बात तो कुछ है ही नहीं बहादुरपुर के विकास के लिए। हम तो नेता उसको मानते हैं जो हमारे काम आए, हमारी चीज़ें हमें सुने, हम तो उसको मानते हैं। वो क्या नेता है इस तरीके से? क्या है कि जब चुनाव आते हैं, नेता हो या कोई भी हो, नेता हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तब तो सर वादे बड़े बड़े करते हैं और फिर उसके बाद तो लुप्त हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। इसके बारे में क्या है विचार? ऐसा नहीं है, वो देखो पुरानी जो सोच पे डिपेंड थे। पहली बात तो पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में नहीं आते हैं तो इसी तरीके से होगा बार बार। अब पुरानी सोच के, जैसे हमारे टीम के साथी हैं, लगभग सारे पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, शहर के लिए सोच रहे हैं, बहादुरपुर के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो ये क्या काम करने वाले हैं, ये इनकी अच्छी सोच है। सारे ना, एक सब ईमानदार हैं अपने, और किसी भी तरीके से हर आदमी के साथ चलकर साथ देते हैं, तो ऐसे होना चाहिए। अब पुराने क्या है कि उसी टाइम, चुनाव के टाइम पर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं। अब 5 साल गायब, फिर अगले 5 साल जब चुनाव आते हैं फिर चालू हो जाते हैं उसी तरीके से। लास्ट में फिर
धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ाना, लोगों बागों को भड़काना, उस तरीके की राजनीति कर कुरा के अपनी साठ गांठ बैठा के चुनाव जीत भी जाते हैं ये लोग बाग। तो ये इनका अब तक चलता रहता है। फिर ये लूट खसोट करके कमाते हैं, खुद की जेबें भरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये है इनकी। सर अभी जो आपने अर्धपतन किया था उसमें अगर 15 दिनों के अंदर आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई तो आपने कहा कि इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा, जी वो क्या है? देखो, अगर ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, बाकी हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की, मैडम ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे मान ली गई हैं और 15 दिन के अंदर पानी स्टार्ट हो जाएगा, सभी को पानी मिलने लग जाएगा। अगर इस तरीके से हमारे ये काम नहीं हुए तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, वो बड़ा रूप हो सकता है उसका। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाएं और हमारा काम हो अच्छी तरीके से। आज हमारे साथ अजीत सिंह गुजर जुड़े हुए थे, जो मतलब अर्ध समाधि जिसका सारा आधा शरीर अंदर था आधा बाहर था, जिन्होंने तपती धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी थी उसमें ये लिया। समाज सेवक हैं, कोई नेता नहीं, कोई पंडित नहीं, सिर्फ समाज सेवा के रूप में